ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज सतगुरुवार है और 11/12/2025 के आज विचार जो है हमारे सोन्नति के लिए जो हम मंथन कर रहे हैं, इसके ऊपर खास बाबा ने संगम की महिमा बताई है, संगम का महत्व बताया, संगम युग का। दूसरी बात मुरली का महत्व बताया है और तीसरा ब्राह्मणों का महत्व बताया है। तो तीनों बातें आज खास फोकस है और इसके ऊपर हम थोड़ा ज्ञान चिंतन करेंगे आज। तो मंगेश भाई, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, तुम्हें अब मृत्यु लोक मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। तो इसके ऊपर बहुत सुंदर। ये जो बाबा ने ब्राह्मण संप्रदाय का है ना ईश्वर भाई जी, ये कोई दैहिक जाति धर्म का ये नहीं है। अच्छा। यहाँ बाबा का कहने का भाव कि संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। ब्राह्मण संप्रदाय माना जिनका आचार विचार व्यवहार, आहार विचार और व्यवहार जी तीनों पवित्र हो, शुद्ध हो, बिल्कुल, वो ब्राह्मण, वो बाबा, उसको बाबा कहता है ब्राह्मण संप्रदाय, जिसका आहार व्यवहार और विचार तीनों पवित्र हो। और अब तुम्हें इस मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है वो भी देवता भी मनुष्य ही है जी। लेकिन अमरलोक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जैसे हम अचानक शरीर छोड़ते हैं, अच्छा, वहां उस प्रकार से नहीं। यहाँ शरीर छोड़ते समय जो वेदनाएं होती है खुद को भी औरों को भी जी, वहां उस प्रकार का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सतयुग में जो देवताएं शरीर छोड़ते हैं वो उनको पहले से साक्षात्कार हो जाता है उस चीज का कि भाई अभी ये देह जो वस्त्र है हमको बदलना है, चेंज करना। हाँ, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, इसलिए अमर लोक का, इसलिए अमर लोक का। बहुत अच्छा आपने क्लियर किया मंगेश भाई बातें को। और तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो, वो थोड़ा बताइए। तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है जी, पूरे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की यथार्थ नॉलेज है जी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। ये ईश्वरीय भाषा है ये जी कि, और हम सारा देख रहे हैं जी। अब कोई ये बात छुपी नहीं है कि बाबा कहते हैं अब ये मृत्यु लोक का जो है ये जाना है, इसको कलियुगी रात पूरी होनी है, सतयुगी दिन आना है। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है जी, और फिर बनेगी वर्थ पाउंड जी, स्वर्णिम दुनिया बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसलिए इस दुनिया से तुमको अपने आप संन्यास, जब पता ही है कि कोई चीज रहने वाली नहीं है जी, तो उसको छोड़ने में ही भलाई है ना। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुमको इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास हो जाता है तुम्हारा। बुद्धि से हम फिर छोड़ते जाते हैं उन सब चीजों को। ये थोड़ा बताएंगे वर्थ नॉट पेनी और पाउंड का, थोड़ा उसके बारे में। हाँ, वर्थ नॉट पेनी का मतलब कौड़ियों को कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वर्थ पाउंड माना जो वैल्यूएबल है। यहाँ कहने का भाव कि आत्मा वर्थ नॉट ए पेनी या दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी क्यों बन गई, क्योंकि विषय विकारों के वशीभूत हो गई। बिल्कुल। कोई अवगुणों से व्याप्त हो गई, बुराई या विषय विकार सब व्याप्त। वर्थ पाउंड माना आत्मा वैल्यूएबल हो गई, आत्मा दैवी गुणों से ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हो गई, उसको कहते हैं वर्थ पाउंड। और फिर जैसी आत्मा है वैसी प्रकृति तैयार होती है जी। आत्मा पावन शुद्ध सतो प्रधान है तो प्रकृति भी पावन शुद्ध सतो प्रधान है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है जी। फिर गीत बड़ा सुंदर है जी। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम दुनिया की तकदीर हो। बहुत बड़ी बात है। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे। बड़ा सुंदर, मतलब मोटिवेशनल गीत है जैसे जी जी। हाँ, तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे। और गीत की लास्ट लाइन है, मुझे बीच का तो इतना याद नहीं रहा, कि एक दिन होगी भारत की बागडोर तुम्हारे हाथों में। इतना सुंदर, बहुत सुंदर शब्द। तो बाबा कहते ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से न सुनी है, न किसको कहते हुए देखा है, जो कहे बच्चे तुम आत्माभिमानी हो बैठो।
जो मूल बात है बाबा इसलिए पढ़ाई का महत्व बाबा ने बताया। बच्चे कहीं भी रहो, मुरली पढ़ के रिफ्रेश हो जाओ, मुरली जरूर पढ़ो, मिस नहीं करो मुरली। और कहीं भी किसी भी इसमें मतलब आप अनेक प्रकार के सत्संग आदि होते रहते, लेकिन ये कभी नहीं कोई कहेगा कि आप आत्मा समझकर बैठो या आत्मा समझकर कानों से सुनो, आत्मा समझकर कार्य व्यवहार में आओ। यही मूल मंत्र है बाबा का, यही स्वर्ग स्थापना का मूल मंत्र है ये, आत्मा समझना। बेहद के बाप का प्लान है राम राज्य बनाने का। बाबा कहते दुनिया में कितने भी प्रकार के प्लान चलते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये भगवान का प्लान है राम राज्य बनाने का, और वही बना सकता। फिर बाबा ने आज वैराग के बारे में समझाया। ज्ञान, भक्ति और वैराग, ऐसे तीन का गायन होता है। तो बाबा कह रहे वैराग भी दो प्रकार का है। एक है हठि योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, कोई तंग होके चले जाते हैं परिस्थितियों से, मित्र संबंधियों से, और कोई अपनी स्व इच्छा से तपस्या करने के हिसाब से, वो तपस्वी ऋषि मुनि, वो अलग ही चीज। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हारा है बेहद का सन्यास, क्योंकि तुम बुद्धि से सन्यास करते हो कि ये सब कुछ अभी रहने वाला नहीं है, ये सारा मृत्यु लोक है। तो इसलिए तुम पहले से ही और है ही बुराइयां, विषय विकार जो दुख देने वाले ही। तो बाबा कहते तुम बेहद का ज्ञान के आधार पर इन सब चीजों का सन्यास करते हो, इसलिए तुम्हारा सन्यास जो है वो बेहद का सन्यास है। फिर बाबा अपनी मूल बात पर आता है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है, इसी को ही राजयोग कहा जाता है। जो भारत का प्राचीन राजयोग जो इतना फेमस है और जिसकी इतनी महिमा है, वो भारत का राजयोग यही है। बहुत सिंपल कि अपने को आत्मा समझ, परमात्मा शिव बाबा को याद करो, याद करना, बस यही है। और वो तो इतना तामझाम उन सब चीजों का कर दिया है, उसमें दूसरा सब, लेकिन ये जो मूल है ना, वो ये है राजयोग, बिल्कुल, जिसके द्वारा आत्मा पवित्र बनती है, शक्तिशाली बनती है, बिल्कुल। तो वो है सच्चा राजयोग। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती है। हर एक अकाल मूरत आत्मा का तख्त है, शरीर आत्मा का तख्त है। तख्त कहो या रथ कहो, बाप को तो रथ, बाबा को तो रथ है नहीं, शिव बाबा वो तो सदैव निराकार है, गाया ही जाता है निराकार। न सूक्ष्म शरीर लेता है, न स्थूल शरीर लेता है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब तो बोल सके, वो है परमानेंट निराकार, लेकिन अब कार्य करना है, मनुष्य सृष्टि पर आकर ज्ञान सुनाना है, तो कैसे करें? रथ तो चाहिए। तो रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। शिव बाबा कहता है कि मैं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा आकर इस शरीर का, ब्रह्मा के शरीर का लोन लेता हूँ। लोन लेता लेकिन ब्याज के साथ चुका देता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। टेम्पररी लोन लिया है, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है जी। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए, तुम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बना देते। फिर बाबा कहता है कि कभी भी मुरली मिस न हो। मुरली माना जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार। और मुरली, बाबा ने कहा कि मुरली मिस किया माना अपसेंट पड़ गया, बाबा के इसमें पढ़ाई में रजिस्टर में अपसेंट हो। और मुरली कहाँ भी बैठे मुरली सुनेंगे तो ये मुरली की एक विशेषता है कि आप मुरली सुनो, आपकी जो कुछ चिंताएं होंगी ना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गई, डिप्रेशन हो, वो सारा पिघल जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्वेश्चन लेके आते मन में, लेकिन जब मुरली सुनते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपने आप मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जैसे मुरली से बाबा के ऐसे प्रिंटेड महावाक्य नहीं, उस समय बाबा की जैसे आप पे नजर पड़ रही है और बाबा की दुआएं आपको मिल रही है, ये अलग उस कारण से वो मुरली में आपको उसका रिफ्रेशमेंट का अनुभव होता है। सही। फिर बाबा कहते हैं खान पान की भी परहेज चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी बात है बाप को याद करना है, बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा को भी वंडर लगता है
परमात्मा को वंडर लगता है कि दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। सही। वो खास बाबा ने कहा कि आजकल पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बाबा कहते हैं दुनिया में कितना वो माता मारती है गवर्नमेंट कि ये कायदे चलाओ, ये नियम चलाओ और कानून बनाओ और दवाइयाँ निकालो। बाबा कहते हैं तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो और अपने आप सारी दुनिया, सारा बर्थ कंट्रोल हो जाता है, दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तो एक ही दवाई बाबा ने दी है, मन मना भव। इस प्रकार से जी बहुत अच्छा मंगेश भाई, आपने जो आज ये विशेष फोकस दिया परमात्मा के महावाक्यों पे, और ख़ास आपने जो भी बातें बताई और क्लियर करके बताई, तो किस तरह ये बर्थ नाट पीने से बर्थ नाट पाउंड बनता है दुनिया, और कैसे अमरलोक से अमरलोक बनती है दुनिया, और कैसे देवताएं राज्य करते इस दुनिया में। इसके लिए कुछ परमात्मा पिता के जो मुख्य बातें हैं कि बच्चे पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, और खान पान की भी पूरी परहेज करनी है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। तो ये सब बातें जो है, फिर बाबा बोलते हैं कि मुरली स्वयं को रिफ्रेश करना है, मुरली से कहाँ भी रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी। तो ये सब जो बातें परमात्मा की शिक्षा है, ये जो श्रीमत है, हम इस श्रीमत पर चलेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो मैं समझता हूँ हमको देवता बनने से कोई रोक नहीं सकता, और हम दूर नहीं होगा स्टेज से। बिल्कुल, तो बिल्कुल देवता बने कि बने, तो लेकिन इसके ऊपर चलना बहुत आवश्यक है। और वरदान है स्वयं स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। उसका ऊपर थोड़ा बताइए। ये बड़ा ही सुंदर विश्लेषण दिया है बाबा ने जी। बाबा कहते हैं जैसे आजकल शारीरिक रोग जी, हार्ट फेल का ज्यादा है। हाँ, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हार्ट फेल के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत है। वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। बाबा कहते हैं आध्यात्मिक फील्ड में ये दिल शिकस्त हो जाना, माना मायूस हो जाना या उमंग उत्साह कम हो जाना है, कुछ प्राप्ति नहीं हुई तो दिल छोटी कर लेते हैं ना, फिर पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं दिल शिकस्त हो जाना। तो ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। अच्छा। जब आप अपना परिवर्तन दिखाएंगे उनको, तभी उनमें हिम्मत आएगी। नहीं तो सोचते हैं कि अरे बहुत कर लिया, बहुत चल के देखा, लेकिन नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए फिर आवश्यकता नहीं होती है जी। जब जीवन ही है तो फिर उसके लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता है। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। बहुत अच्छी। विश्व कल्याण के लिए पहले स्व कल्याण, हमारे में कितना परिवर्तन आया वो प्रत्यक्ष रूप में बाबा कहते हैं उनको दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, बिल्कुल। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। बहुत सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान सुनाने से नहीं होगा, या बड़े बड़े प्रोग्राम, प्रत्यक्ष प्रमाण जीवन में क्या परिवर्तन आया है, इससे ही बाबा की भी प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे जी। ऐसे नहीं मानते। सही, बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया मंगेश भाई। और स्लोगन में है कि दूसरों के विचारों को अपने विचारों में मिलाना, यही है रिगार्ड है ना, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ये आपको कल की मुरली याद हो, वेदांती दीदी ने जी। और वेदांती दीदी ने प्रकाशमणि दादी जी का एग्जाम्पल दिया। हाँ जी जी, कि वो भाई इतना बोलता रहा दादी को, लेकिन दादी ने शांति से सुन लिया, अच्छा आप जो चाहते हैं। इस प्रकार से बाबा कहते हैं दूसरों को विचारों को अपने विचारों को उनके साथ मिला लेना कि हाँ भाई रिगार्ड चाहिए, चलो रिगार्ड। तो ये है रिगार्ड देना। और संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है डिसेंबर मास में कि संपन्न बनना है, कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। कोई भी सेवा संगठन प्रकृति की परिस्थिति, स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग न करे। बिल्कुल, कोई भी स्थिति परिस्थिति संगठन सेवा
कुछ भी हो, बाबा कहते श्रेष्ठ स्थिति से डगमग न करे, इस बंधन से भी मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। ये जो सारे बाबा ने परिस्थितियों के बताए, तो इसमें बाबा कहते हैं इन सब बंधनों से भी मुक्त रहना कर्मातीत स्थिति है। सही बात है। अभी समय आ गया मंगेश भाई कर्मातीत स्थिति बनने का। बिल्कुल। और खास बाबा ने उस दिन ब्रिजमोहन भाई की इसमें वेदांति बहन ने संदेश लाई थी, तो उन्होंने बाबा ने खास बोला इस संदेश को साधारण नहीं समझना है, तपस्या में लग जाना है अभी। तो बाबा का इशारा था उस दिन। हाँ जी। तो ये भी अगर लोग सीरियसली समझे तो तपस्या कर बिल्कुल बिल्कुल। ये अव्यक्त इशारा जो है ना, ये उसी प्रकार की परमात्मा की टचिंग है। समय प्रमाण आया। हाँ जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।